महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के गृह मंत्री श्रीमान हर्ष संघवी जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, मेरे साथी सांसद भाई विनोद चावड़ा जी, डीजीपी बीएसएफ श्री नितिन अग्रवाल जी, अबड़ासा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान प्रद्युमन सिंह जाडेजा जी, श्री पी.वी. राम शास्त्री, विशेष महानिदेशक बीएसएफ और आज के कार्यक्रम में आए हुए भाइयों बहनों और विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सीमा प्रहरी जवानों, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज इस छोटे से कार्यक्रम में 3 इंफ्रास्ट्रक्चर का कामों का भूमि पूजन और उद्घाटन हो रहा है। एक मूरिंग प्लेस कोटेश्वर का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। लगभग 250 करोड़ की लागत से यहां पर प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, ऑफिसर मेस, कैंटीन, परेड ग्राउंड, ट्रेनिंग सेंटर, जलयानों की मरम्मत और इनकी आपूर्ति के लिए वर्कशॉप, एक अत्याधुनिक यूनिट यहां पर बनाया गया है। ये यूनिट के बनते ही पश्चिमी क्षेत्र के हरामी नाला से लेकर पूरे गुजरात की बॉर्डर तक जो बीएसएफ की वाटर विंग काम कर रही है, इसके लिए लगे सभी जलयानों को सुचारू रूप से संभालने की व्यवस्था यहां पर निर्मित हो जाएगी। इसके साथ चिड़िया मोड़ बीआर बेट लिंक रोड का भी अभी हमने उद्घाटन किया। लगभग 28 किलोमीटर लंबा स्ट्रेटेजिक रोड 101 करोड़ की लागत से बना है और एक ओपी टावर 1164 का भी अभी उद्घाटन हुआ। लगभग 9.5 मीटर ऊंचे इस टावर में आधुनिक से आधुनिक कैमरे लगे हैं, जो पाकिस्तान की ओर से होती हुई छोटी से छोटी बारीक मूवमेंट को कैप्चर कर हमारे सुरक्षा प्रहरियों को समाचार पहुंचाएगा। और मुझे विश्वास है कि ओपी टावर के बनने से विषम परिस्थितियों में बीएसएफ के जवान जो हमारी जल सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनके लिए बड़ी सुविधा होगी। वैसे तो ये तीनों काम अपने अपनी दृष्टि से बहुत बड़े हैं, मगर इसमें सबसे कम लागत अगर कहीं लगी है तो ये ओपी टावर में लगी है। एक में 250 करोड़, एक में 100 करोड़ और ओपी टावर में 3 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। मगर कोई अगर मुझे पूछेगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, तो मैं बेरोक टोक बताऊंगा कि ऐसे 7 ओपी टावर यहां बनना, ये हमारी इस ओर की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसलिए आज ये तीनों काम
हमारी जल सीमा जो पाकिस्तान से सटी हुई है, इसकी सुरक्षा बीएसएफ कर रही है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब वाजपेयी जी ने वन बॉर्डर वन फोर्स का निर्णय लिया था। पहले कहीं पर कोई भी बॉर्डर की सिक्योरिटी करता था। इसके कारण भौगोलिक परिस्थितियां जिस देश के साथ सटी हुई सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, इसके साथ हमारे राजद्वारी संबंध, ऐतिहासिक संबंध और खतरों का मूल्यांकन, ये सब करने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होते हैं, इनके लिए बड़ी सहूलियत हो गई। और उस वक्त जब ये बंटवारा हुआ, तब बीएसएफ को पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों की बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। और जिसने भी ये निर्णय किया होगा, बड़ा सोच समझकर निर्णय किया होगा, क्योंकि बीएसएफ की जो चुस्तता है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बॉर्डर के अनुरूप भी है और दोनों बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए सक्षम भी है। और सभी सीएपीएफ में अकेली बीएसएफ ऐसी है जिसके पास भूमि की सुरक्षा करने की भी विशेषज्ञता है, जल सीमा की सुरक्षा करने की भी विशेषज्ञता है और जिसकी एयर विंग भी है। तो भारतीय थल सेना की तरह जल, थल और आकाश तीनों मार्ग का सुरक्षा करने का सामर्थ्य, कौवत और हौसला बीएसएफ में है। बीएसएफ के ढेर सारे जवान यहां बैठे हैं। मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं देश की हर सीमा पर गया हूं, आपके साथियों को मिला हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं आज दोहराना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री के नाते आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से देश की सीमाओं का सुरक्षा का जहां तक सवाल है, मैं चैन की नींद इसलिए सो पाता हूं कि आप वहां पर खड़े हैं और आप वहां पर कर्तव्य कर रहे हैं। बीएसएफ के पास जो सीमाएं हैं उसमें -43 डिग्री से लेकर +43 डिग्री तक अलग अलग तापमानों में आपको कड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है। चाहे सुंदरवन हो, चाहे हरामी नाला हो, आपको इसकी चौकसी करनी है। चाहे जम्मू कश्मीर का पहाड़ी और बेइंतहा ठंड वाला क्षेत्र हो, चाहे कई प्रकार के जलप्रपातों से घिरे हुए बांग्लादेश की बॉर्डर हो या सुंदरवन की क्रीक हो, हर जगह रेगिस्तान हो या पहाड़ हो, वन हो या सागर हो या हरामी नाला जैसे दुर्गम क्षेत्र हो, बीएसएफ ने हमेशा परिस्थितियों को नहीं देखा। उनकी नजर हमेशा दुश्मन पर रही और चौकबंदी के साथ उसको रोकने का काम बीएसएफ ने किया है। और तटीय सुरक्षा देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा होती है। गुजरात के तटीय छोर पर
हमारे सुरक्षा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण संस्थान है, परमाणु स्टेशन है, मिसाइल प्रक्षेपण क्षेत्र है, अनुसंधान केंद्र है, ढेर सारी इंडस्ट्रीज और बंदरगाह भी यहां पर लगे हैं। इसकी 365 दिन 24 घंटे सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग 450 से ज्यादा वाटर वेसल्स आपके पास हैं। आज जो यहां पर सुविधा खड़ी होगी, मुझे विश्वास है इसके रखरखाव और चुस्तता को बनाए रखने के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी। मित्रों, 1900 से ज्यादा जवानों ने देश की सुरक्षा करते वक्त सर्वोच्च बलिदान दिया है। पूरा देश नतमस्तक होकर आपके बलिदान को सलाम भी करता है, श्रद्धांजलि भी देता है। मोदी जी की प्रेरणा से नडाबेट के अंदर बीएसएफ के कामकाज को सामान्य लोग जान पाए, युवा इससे प्रेरणा ले पाए। सीमा सुरक्षा करते हुए जवानों के त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य को बच्चे गौरव से देखे, इसलिए सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर वहां पर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान जैसी निर्मित की है। और मैं इसके उद्घाटन में गया था, वहां पर बीएसएफ का डिटेल परिचय देने वाली प्रदर्शनी भी लगी है और बीएसएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने की व्यवस्थापन की है। मुझे अभी हर्ष भाई ने बताया इसका दूसरा चरण अभी शुरू हो रहा है। मित्रों, थोड़े लेट चल रहे हैं, ज्यादा नहीं कहना है मुझे, परंतु मैं इतना जरूर करना चाहता हूं कि आप देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आपके परिवार की चिंता करने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आयुष्मान सीएपीएफ के माध्यम से 39 लाख से अधिक आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड वितरित किए गए हैं और 24,000 से ज्यादा अस्पताल इसके साथ लिंक करे गए हैं। आवास के लिए भी 13,000 नए घर बनाए गए हैं। सीएपीएफ का ई आवास पोर्टल के कारण पंजीकृत संख्या 4,89,000 पहुंच गई है और हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में ये अकेले इनिशिएटिव से 13% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। केंद्रीय अनुग्रह राशि भी फिर से एक बार स्ट्रीमलाइन की गई है। हवाई कुरियर सेवाओं की भी व्यवस्था की है और केपीकेबी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को भी आधुनिक और लोकाभिमुख बनाया गया है। ढेर सारी सुविधाएं की हैं। मैं आज यहां आप ही के साथ एक दुर्गम क्षेत्र का दौरा करने पर भी क्रीक के अंदर जाने वाला हूं। जिस विषम परिस्थितियों में आप लोगों को काम करना पड़ रहा है, आप ऐसा मत समझिए कि इसका अंदाज सरकार को नहीं है, मगर मैं आज जाऊंगा तो इसकी फिर से एक बार जानकारी मुझे जरूर मिलेगी और मैं विश्वास दिलाकर जाता हूं कि आपकी सुविधाओं के लिए जो कुछ भी बजट की आपूर्ति करने की जरूरत होगी वो हम आने वाले दिनों में जरूर करेंगे, जिससे आपकी सुविधा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपकी चुस्तता बढ़ने से इस क्षेत्र की सुरक्षा भी बढ़ेगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं
जवानों के समर्पण, त्याग और बलिदान, इसको देश की 130 करोड़ की जनता बहुत सम्मान के साथ देख रही है। आज जो ये 3 व्यवस्थाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन हो रहा है, मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से आपकी सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी होगी और इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।